हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, जो कि स्किन होता है। स्किन को ही इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बोला जाता है। तो हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हुए हैं जीपेट की सीरीज़ जो चल रही है, जिसमें हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चल रही है। तो इसमें हमारे स्टूडेंट्स आज हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे कि मतलब कि उसके रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, वो देखेंगे। सबसे पहले अगर आपको थोड़ा सा बेसिक मैं बता दूं एक दो लाइंस में, जो हमारी स्किन है ये 3 लेयर से बनी होती है, मतलब 3 लेयर की होती है, 3 टाइप की होती है, 3 लेयर से बनी होती है। पहली हमारी जो होती है वो होती है एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस, एपी का मतलब होता है अपर, ठीक है। ऊपर जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, जो स्किन जिसको हम हाथ लगा के बोलते हैं स्किन, वो हमारी एक तरह की एपिडर्मिस है। उसके नीचे जो स्किन होती है उसको बोलते हैं डर्मिस, और उसके नीचे जो होती है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। और स्टूडेंट्स एक और बात, जो हाइपोडर्मिस है इसको हम सबक्यूटेनियस टिश्यू भी बोल सकते हैं। सबक्यूटेनियस, सॉरी स्पेलिंग CUTANEOUS, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़। इसको सबक्यूटेनियस लेयर भी बोल सकते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ भी बोल सकते हैं। तो मतलब हमारी जो स्किन है वो 3 टाइप की है, 3 टाइप्स की है, जिसमें एपिडर्मिस आ जाती है, डर्मिस आ जाती है एंड हाइपोडर्मिस आ जाती है। तो आपको अगर क्वेश्चन आए कि स्किन कितने टाइप की है, तो 3 टाइप की है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्किन जो है प्राइमरी 3 लेयर से बनती है। अपर लेयर जिसको एपिडर्मिस बोला जाता है, उससे जो बिलो एपिडर्मिस के नीचे लेयर जो है उसको डर्मिस बोला जाता है। एंड थर्ड सबसे डीपेस्ट लेयर जिसको सबक्यूटेनियस टिश्यूज भी बोला जाता है और हाइपोडर्मिस भी बोला जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, हेल्दी स्किन रिक्वायर स्पेशल केयर टू मेंटेन इट्स हेल्थ, इलास्टिसिटी, वाइब्रेसी एंड व्हाट। स्टूडेंट्स, मतलब कि जो हमारी हेल्दी स्किन है, हम कहाँ से, मतलब कि अगर हमारी स्किन की इलास्टिसिटी प्रॉपर हो रही है तो इसका मतलब हमारी स्किन हेल्दी है, ठीक है। हमारी हेल्थ जो है इसके रिगार्डिंग अगर मतलब कि आपको हो रहा है वाइब्रेंसी अच्छी हो रही है, तो आप बोलोगे कि हमारी स्किन जो बिल्कुल हेल्दी है। अब और क्या आप देख के किसी, मतलब कि किससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी स्किन हेल्दी है? कलर आपकी स्किन का भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, आप स्किन पेल कलर हो स्किन का तो हमें पता चल जाता है बंदा हेल्दी नहीं है। किसी का रेड रैशेस हो जाए तब भी हमें पता चल जाता है कि वो हेल्दी नहीं है ना। तो मतलब कि और क्या हो सकता है? कलर, मतलब कि अगर कलर जो है वो हमारा मैटर करता है हेल्दी स्किन्स में, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, थर्ड जो बात आती है, व्हाट इज़ द टेक्निकल नेम फॉर द स्टडी इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन। यहाँ पे स्किन नहीं लिखा बट आपको वर्ड आएगा साथ में स्किन। जो टेक्निकल नेम है हमारा, जो मतलब कि हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ट्रीटमेंट फॉर स्किन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। जितनी भी डर्मेटोलॉजी, मतलब कि डर्मेटोलॉजी एक टर्म है जिसमें कि हम जो जितना भी मतलब कि हमारा स्टडी आती है स्किन का, स्ट्रक्चर कह लो, फंक्शन कह लो, ट्रीटमेंट उसका कह लो, उसके डिसऑर्डर, सब सारी हमारी डर्मेटोलॉजी में आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है? आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है स्किन की? एपिडर्मिस, है ना। अब आपको पता चल गया। नेक्स्ट हमारी जो सबसे, मतलब कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपको बहुत बार, मतलब कि आया भी हुआ है ये। स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ स्किन डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स। अच्छा, आपको ये बात आती है कि ब्लड वेसल्स हमारी जो होती हैं वो कौन सी स्किन में होती हैं? तो वो हमारे एपिडर्मिस में नहीं होती हैं, ठीक है। वो कहाँ पे होती है? डर्मिस में होती है। ये आपको अगर क्वेश्चन आए तो आप मुझे उसका आंसर बताओगे, ठीक है। डर्मिस में आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। डर्मिस ही कंटेन करती है आपकी ब्लड वेसल्स को। बट इसमें से मतलब कि जो हमारी डर्मिस के बाकी सारे हमारे जो डर्मिस के पार्ट हैं, क्यूटीज, डर्मिस, कॉरियम, ठीक है, तो फिर किस में नहीं होता? तो फिर हमारा एपिडर्मिस ही आएगी। एपिडर्मिस में नहीं होती हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है।
नेक्स्ट इसमें भी यही लिखा होगा कि लेयर ऑफ स्किन दैट लैक ब्लड वेसल्स इज द एपिडर्मिस विच इज़ मेड अप ऑफ, जो किसकी बनी होती है, मतलब कि अगर ये ब्लड वेसल्स की नहीं बनी तो इसमें क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, ठीक है, जो हमारा टाइप है टिश्यूज़ की, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर द स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, इसको और क्या बोला जाता है, तो स्टूडेंट्स इसको बेसल लेयर भी बोला जाता है और इसको स्ट्रेटम बेसिले भी बोला जाता है, ठीक है, मतलब कि एक बेसल को बेस भी बोला जाता है। तो जो हमारा स्ट्रेटम बेसिले पार्ट होता है स्किन का, मतलब कि उसको ही हम स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम बोलते हैं और वही हमारा बेस है एपिडर्मिस का, ठीक है, ये एपिडर्मिस का एक बेस है, बेस कह लो एपिडर्मिस का, उसको हम बोलते हैं हमारा बेस है, ठीक है, उसको हम बेसल लेयर भी बोलते हैं, उसको हम स्ट्रेटम बेसल भी बोलते हैं और उसको हम स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आता है कि वेयर डज माइटोसिस और रिप्लेसमेंट ऑफ द स्किन टेक प्लेस, कहाँ पे हमारी जो स्किन है वहाँ मतलब कि स्किन की रिप्लेसमेंट हो सकती है और रिप्लेसमेंट के साथ साथ उसकी माइटोसिस हो सकती है, मतलब सेल डिवीज़न हो सकती है, तो वो कहाँ पे होगी, तो वो हमारी जो हमारा एपिडर्मिस का जो हमारा बेस है वहाँ पे ही होगी, जो हमारा जिसको मैंने अभी बताया बेस कौन सा है हमारी एपिडर्मिस का, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, ठीक है, यही हमारा बेस है। तो सेल्स जो हैं हमारे सुपरफिशियल और अपर लेयर जो स्किन है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, मतलब कि जो कि कॉन्स्टेंटली रिप्लेस करती रहती है अपने आप को, है ना, आपने देखा ही होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है एंड व्हाट अदर लेयर ऑफ स्किन कंटेन मेलानिन। अब मेलानिन क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, है ना, जो हमारा कलर प्रोड्यूसिंग है हमारा वो मेलानिन ही है, कलर जो हमारा प्रोड्यूस होता है मेलानिन रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए। तो मतलब कि ये एक तरह का मतलब कि मेलानोसाइट से रिलीज़ होता है। ये मतलब कि इन्होंने क्वेश्चन किया है कि मेलानिन जो है हमारा एक तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम से होता है ना, और कौन सी स्किन मतलब कि लेयर में होता है, स्ट्रेटम स्पिनोसम लेयर में होता है, ठीक है, स्ट्रेटम स्पिनोसम लेयर जिसको बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स मतलब कि ये हमारा जो आ जाता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, इसको भी मतलब कि इसमें भी प्रेजेंट होता है मेलानिन और जर्मिनेटिवम में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हाँ थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ें तो स्ट्रेटम बेसल जिसको हम जर्मिनेटिवम भी बोलते हैं। अच्छा आपको अब मैं मतलब कि अब 3 वर्ड्स इसके पता चल गए होंगे, इसको स्ट्रेटम बेसल भी बोला जाता है, स्ट्रेटम बेस भी बोला जाता है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, मेलानोसाइट्स होते हैं, मेलानोसाइट सेल्स होते हैं जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्किन को कलर देने के लिए, है ना, मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद मेलानिन जो है, मेलानिन ही केराटिनोसाइट्स में ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि जो हमारा मेलानिन है वही हमारा केराटिनोसाइट्स में ट्रांसफ़र होता है। कहाँ पे, कौन सी लेयर में, स्ट्रेटम स्पाइनोसम में, और ये प्रोटेक्ट करता है हमें मतलब कि हमारे सेल्स को यूवी रेज से, ठीक है, सन रेज में यूवी रेज प्रेजेंट होती है ना, तो उससे हमारी प्रोटेक्शन करवाता है। तो नेक्स्ट इसमें आपको समझ आ गया होगा कि मेलानिन हमारा किस किस में होता है, वो हमारा स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम एंड स्ट्रेटम स्पाइनोसम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द ह्यूमन बॉडी द थिकेस्ट स्किन इज लोकेटेड ऑन द, सबसे मोटी परत स्किन की कहाँ पे होती है स्टूडेंट्स, मतलब कि आप इमेजिन करिए, देखिए मतलब कि आप देख पाते हो मतलब कि आपके सबसे मोटी परत कहाँ पे है, कौन सी मतलब कि हमारे कौन से एरिया पे है, आपकी जो हाथ के हथेली है वहाँ पे और पैरों के तले हैं, मतलब आपके पाम्स एंड सोल्स पे। तो मतलब कि जितना भी हमारे यही 2 पार्ट्स हैं जहाँ पे सबसे थिक स्किन होती है, बहुत ही मोटी परत होती है स्किन की। तो ये आपने याद रखना है बिकॉज ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। नेक्स्ट लेयर जो है हमारी एपिडर्मिस की, द केराटिन सेल दैट आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेस इज, अभी मैंने पीछे ही बताया था कि कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते हैं इस एपिडर्मिस में। केराटिन सेल्स जो हैं वो मतलब कि हमारे रिप्लेस होते हैं। तो
कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं, तो किस में होते हैं, कौन से पार्ट में होते हैं, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम पार्ट में होते हैं। ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम पार्ट में होते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है हमारी है क्या, ये हमारी एपिडर्मिस की सबसे ऊपर वाली लेयर है। एपिडर्मिस में भी आगे आगे लेयर्स मैंने आपको बताई हैं, मतलब कि एपिडर्मिस में बेस वाली जो बताई थी मैंने, बेस जो है उसको स्ट्रेटम बेसिलर भी बोलते हैं, है ना, तो उसको हम मतलब स्ट्रेटम जर्मिनेटम भी बोलते हैं, है ना। तो ये हमारी ऊपर वाली जो लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो मतलब हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम पार्ट है। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस की, ये 10 से 10 to 30 थिन लेयर्स का बना होता है। एक मतलब कि शेडिंग होती है कॉन्टीन्यूसली, मतलब शेडिंग होती है डेड कैराटिनोसाइट्स की, मतलब कि जो प्रोटीन, डेड प्रोटीन होता है ना, डेड प्रोटीन जो हमारा होता है, केराटिन क्या है, हमारा एक प्रोटीन ही है जो हमारा नेल्स और हेयर्स में प्रेजेंट होता है। ये आपका कॉन्टीन्यूसली शेडिंग बनी हुई है इसकी, मतलब कि ये डेड केराटिनोसाइट्स ही हैं हमारे। तो ये हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है सबसे ऊपर वाली लेयर है हमारी एपिडर्मिस की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच लेयर इज़ द टॉप और अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। तो अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन, अभी तो क्वेश्चन पढ़ा था स्ट्रेटम कॉर्नियम जो हमारी ऊपर वाली लेयर है, दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो किसकी बनी होती है, वो भी हमने बड़ी बार इसमें रिपीट कर लिया है कि केराटिन सेल्स की ही बनी होती है ना, मैंने बताया ना आपको, केराटिन सेल्स की ही बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लेयर स्किन की जो प्रोड्यूस करती है कोलाजन प्रोटीन एंड इलास्टिन फाइबर्स, जो कि हेल्प देती है स्किन की इलास्टिसिटी एंड प्राइबिलिटी को, मतलब कि स्किन की इलास्टिसिटी जो बनी रहती है वो मतलब कि कौन सी लेयर स्किन की जो प्रोड्यूस करती है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी एपिडर्मिस है ना, वो तो हमारी ऊपर वाली लेयर जो प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। जो हमारी इलास्टिसिटी आती है ना हमारी, वो आप देखोगे ना, आप मतलब अपनी स्किन के हाथ लगा के देखना, आपकी ऊपर वाली स्किन जो होगी वो हार्ड होगी, थोड़ी हार्ड होती है वो, उसके अंदर वाली जो लेयर होती है ना उसकी वजह से इलास्टिसिटी होती है। तो अंदर वाली कौन सी है, डर्मिस लेयर जो है, जिसको हम मिडल लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों, मतलब कि ये क्यों इलास्टिसिटी फॉर्म करती है, बिकॉज इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, और हेयर फॉलिकल की जो जितनी भी हेयर फॉलिकल की फॉर्मेशन जो यहीं से होती है, डर्मिस से ही, पार्ट से ही, और जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारे, सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड जो हैं हमारे, वो यहीं से होते हैं, डर्मिस पार्ट से ही। हियर यू विल फाइंड कोलाजन एंड इलास्टिन, दोनों प्रोटीन जो हैं हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, हेल्दी स्किन के लिए। ये हमारी स्किन को सपोर्ट करते हैं और इलास्टिसिटी बनाए रखते हैं। तो मतलब कि इसलिए ये हमारी स्ट्रेचिंग जो होती है स्किन की, इलास्टिसिटी जो होती है वो डर्मिस पार्ट के कारण ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट आर द ब्लड वेसल्स, वेयर आर द ब्लड वेसल्स फाउंड दैट सप्लाई द स्किन। मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था कि कौन से पार्ट में ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, एपिडर्मिस में नहीं होती हैं। तो किस में प्रेजेंट होती है, डर्मिस में ही होती है। स्टूडेंट्स, आप देखिए अभी डर्मिस के कितने पार्ट्स हैं, डर्मिस हमारी मिडल लेयर है ना, ये है मिडल लेयर, बट कितना कुछ करती है, ये हेयर फॉलिकल को ओरिजिनेट करती है। सेकंड, ये हमारी जितने भी मतलब इलास्टिसिटी है हमारी, स्किन को सपोर्ट करती है, स्किन की इलास्टिसिटी बनाए रखती है। तो मतलब यहाँ से आपको फंक्शंस भी साथ साथ में पता चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट पार्ट ऑफ द स्किन इज ऑफन रेफर टू द ट्रू स्किन। अब इतने सारे तो पार्ट्स आपने पढ़ लिए डर्मिस के, तो अब डर्मिस जो है वही हमारी ट्रू स्किन कहलवाती है। क्यों कहलवाती है, बिकॉज हमारी जो एपिडर्मिस है ना, वो तो हमारे सिर्फ एक प्रोटेक्शन के लिए आउटर मोस्ट लेयर लगी है। मतलब जैसे हम वॉल्स पे हम पेंट करते हैं, उसको कवरिंग करते हैं, वॉल्स पे हम पेंट करते हैं ना, तो पेंट क्या होता है, पेंट एक तरह का मतलब कि स्किन है हमारी जो कि प्रोटेक्शन करती है कि सिलन ना आए, और मतलब कि ऐसे ही हमारी जो स्किन है ये मतलब इसको कोई नुकसान ना हो, इस पर यूवी रेज डायरेक्टली अटैक ना करें,
और मतलब कि हमारे जो डस्ट पार्टिकल है इसमें ना पोर्स के थ्रू इसमें ना चले जाएं। तो ये हमारी जो एपिडर्मिस होती है ना, यही हमारी प्रोटेक्शन करती है। बट एक्चुअल में जो रानी है स्किन की, मतलब जो हमारा सारे काम करती है, जहाँ से ओरिजिनेशन होती है सभी चीज़ों की, मोस्टली यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे हेयर फॉलिकल ओरिजिनेट होता है, तो इसको ही ट्रू स्किन बोला जाता है। दैट्स मीन डर्मिस पार्ट। तो इसके साथ हम स्किन का टॉपिक ख़त्म करते हैं। आपको क्वेश्चन जो है आपके लिए, आपको क्वेश्चन है कि ब्लड वेसल किस में प्रेजेंट नहीं होती, तो आपको कमेंट में आंसर देना है उसका। स्टूडेंट्स, अगर आप मतलब आंसर देते हो तो मुझे पता चल जाता है कि आप बहुत ध्यान से वीडियो को सुनते हो, और ध्यान से सुनोगे और आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। बिकॉज आगे जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, फार्माकोलॉजी के MCQs करोगे, तो आपकी एनाटॉमी क्लियर होगी, तो आप इकोलॉजी पार्ट जो है वो बहुत ही ईजीली समझ पाओगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।